नमस्ते। चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं जनरल साइंस और एनवायरनमेंट के वो सारे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स जो एग्जाम्स में आते ही आते हैं। ये एक ऐसा वन शॉट रिवीजन होगा जो आपको रेस में सबसे आगे कर देगा। तो सवाल ये है, क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट ये सब कुछ 5 मिनट से कम में मास्टर किया जा सकता है? चैलेंज एक्सेप्टेड। ये सफ़र तेज होगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, तो बस मेरे साथ बने रहिए। तो ये रहा हमारा आज का एजेंडा। हम यूनिवर्स के नियमों से शुरू करेंगे, फिर लाइफ के कोड को समझेंगे, इंडिया की टेक अचीवमेंट्स पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि हम अपने प्लैनेट को कैसे बचा सकते हैं। और हाँ, हर सेक्शन सीधा एग्जाम के सवालों से जुड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन बेसिक नियमों की जिन पर ये पूरी कायनात चलती हैं। फिजिक्स का सबसे बेसिक पिलर न्यूटन का दूसरा नियम, F = ma, यानी फोर्स बराबर है मास गुणा एक्सेलरेशन। सीधा सा मतलब है किसी चीज को कितनी तेजी से मूव करना है, उसके लिए कितना धक्का लगाना पड़ेगा। सुनने में सिंपल है लेकिन है बहुत पावरफुल। और देखिए एग्जाम्स में ये कैसे पूछा जाता है। 2021 में सीधा सीधा यही फॉर्मूला पूछ लिया गया था। मतलब अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो नंबर पक्के हैं। अच्छा, अब आते हैं केमिस्ट्री पर। बात करते हैं pH स्केल की। इसको याद रखना तो बच्चों का खेल है। 7 से कम तो एसिडिक, 7 से ज्यादा तो बेसिक, और अगर ठीक 7 है तो न्यूट्रल, बस। और ये देखिए फिर से एक डायरेक्ट सवाल। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो जवाब देने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। pH 7 से कम है तो क्या होगा? जाहिर है एसिडिक। बस इतना ही सिंपल है ये। अब ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, ये केमिस्ट्री के रिएक्शंस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। मतलब कौन सा मेटल ज्यादा ताकतवर है और दूसरे को उसकी जगह से हटा सकता है। बस इतना याद रखिए, पोटेशियम है सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, और सोना बेचारा सबसे नीचे, सबसे कम रिएक्टिव। चलिए अब नॉन लिविंग चीजों से हटकर लिविंग वर्ल्ड में चलते हैं। बात करते हैं बायोलॉजी और ह्यूमन हेल्थ की। विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां, ये एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है, समझ लीजिए। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी स्कर्वी। और ये लीजिए, सबूत आपके सामने है। सीधा सवाल पूछा गया है, तो बस ये कनेक्शन दिमाग में बिठा लीजिए। विटामिन सी की कमी मतलब स्कर्वी। ये तो शायद बायोलॉजी का सबसे फेमस फैक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सेल का पावर हाउस। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहां एटीपी बनता है, जो कि सेल की एनर्जी करेंसी है। जैसे हमारे लिए रुपए, वैसे सेल के लिए एटीपी। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि ये सवाल बार बार पूछा जाता है। बस याद रखिए, जैसे ही पावर हाउस सुने, दिमाग में तुरंत माइटोकॉन्ड्रिया की बत्ती जल जानी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक की जिस पर हम सबको गर्व है। इंडिया की वो शानदार अचीवमेंट्स जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारा नाम रोशन किया है। इसरो का सफर क्या कमाल का रहा है। 2008 में चांद पर पानी की खोज की, 2014 में पहले ही अटेम्प्ट में मंगल पर पहुंच गए, और 2023 में तो इतिहास ही रच दिया, चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाले पहले देश बनकर। ये वाकई एक जबरदस्त कहानी है। और देखिए, ये जो इतनी बड़ी नेशनल अचीवमेंट है, वो एग्जाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 कहाँ लैंड हुआ, ये सवाल तो बनना ही था। अब ये नंबर देखिए, 2.8 मैक। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी की ताकत दिखाता है। इसका मतलब है आवाज की रफ्तार से लगभग 3 गुना तेज। ये है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की स्पीड। अच्छा, अब अंतरिक्ष से वापस जमीन पर आते हैं। बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी मुद्दे की, हमारे प्लैनेट की सुरक्षा। ये साल याद कर लीजिए, 1973। ये वो साल था जब भारत ने टाइगर्स को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की थी, जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। और ये सवाल इस बात का सबूत है कि ये तारीख क्यों याद रखनी है। सीधा पूछा गया है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ? जवाब है 1973। देखिए, पिछले कुछ दशकों में इंडिया ने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा बनाया है। इसकी शुरुआत 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से हुई, और ये सिलसिला 2010 के एनजीटी एक्ट तक पहुंचा। इन सब में से 1986 का जो एक्ट है वो बहुत खास है। इसे अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद लाया गया था। और हाँ, ये भी एक बहुत कॉमन सवाल है। तो चलिए एक बार फिर से सब कुछ फटाफट देख लेते हैं। ये है आपका क्विक रिवीजन। न्यूटन का दूसरा नियम, F = ma।
सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, चंद्रयान 3 की लैंडिंग, साउथ पोल और प्रोजेक्ट टाइगर 1973। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको भूलने ही नहीं हैं। और आखिर में एक सवाल आपके लिए। 1972 में एक कानून बना, एक ऐसे जानवर को बचाने के लिए जिसे शायद हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी असल में जंगल में देखा भी नहीं। आज 50 साल बाद जब हमारा पर्यावरण इतनी नई चुनौतियों से जूझ रहा है, तो उस कानून की अहमियत आज भी क्यों है? सोचिएगा इस बारे में।